अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ग्रुप्स। हमने पीरियड्स पढ़ लिए थे, ठीक है। ये पीरियड्स जो थे हमारे पीरियोडिक टेबल के, वो हमने पढ़ लिए थे। अब है हमारे ग्रुप्स। देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल नॉन एज ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं 18, उनको ग्रुप्स कहा गया है। देखें, ये हैं ग्रुप्स, ठीक है। वर्टिकल यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18, ठीक है। तो ये 18 वर्टिकल कॉलम्स जो हैं ये ग्रुप्स हैं, और हॉरिजॉन्टल इस तरीके से जो हैं वो पीरियड्स कहलाते हैं। इस तरीके से जो होते हैं वो ग्रुप्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये 18 ग्रुप्स हैं। द सब ग्रुप्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सब सिमिलर प्रॉपर्टीज एज ए एंड बी एंड प्लेस टुगेदर इन द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, चलें, ये पहला ग्रुप है हमारा, इससे स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 1A इसका नाम है, ठीक है। ग्रुप 1A अल्कली मेटल्स, ठीक है। अल्कली मेटल्स इनको कहा जाता है, और लिथियम फैमिली भी इनको कहा जाता है। तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको कहा गया है अल्कली मेटल्स। तो सबसे पहले आप समझें मेटल होता क्या है, ठीक है। मेटल एक टाइप है एलिमेंट का जो कि शाइनी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, एंड इट कैन कंडक्ट हीट, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड इट कैन बी बेंट और हैमर्ड इनटू शेप। यानी कि मेटल वो चीज़ होती है जो चमकती भी है और बिजली और हीट भी कंडक्ट करती है, ठीक है। इसकी शेप भी चेंज हो सकती है, उनको मेटल कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आयरन है, लोहा है, ठीक है। कॉपर है, कॉपर और गोल्ड है, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं, ठीक है। अब आ गया अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल एक स्पेशल ग्रुप ऑफ मेटल होता है जो कि ग्रुप 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपको मिलेगा। दे आर वेरी सॉफ्ट, वेरी रिएक्टिव, जल्दी केमिकल रिएक्शन करते हैं, एंड फॉर्म बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं ये, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका। तो ये इनको लिथियम फैमिली भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लिथियम से स्टार्ट होते हैं। इसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रेंसियम इसमें होते हैं, ठीक है। देयर वैलेंस शेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ग्रुप 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का वैलेंस कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस होगा, ठीक है। ऑन रिएक्शन दे लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयन केटाइन। अब यूनिवैलेंट का मतलब होता है एन एलिमेंट दैट हैज़ वैलेंसी 1, ठीक है। तो जब रिएक्शन होता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और यूनिवैलेंट हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी मतलब एक वैलेंसी बच जाती है, और पॉजिटिव आयन हो जाते हैं ये केटाइन। दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद यानी जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। उसके बाद है ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको अर्थ मेटल्स कहा गया है, और ये बेरिलियम फैमिली भी इनको कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये बेरिलियम से स्टार्ट होते हैं, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। देयर वैलेंस शेल कितना होना चाहिए, 2, क्योंकि ये ग्रुप 2 है, ठीक है। ऑन रिएक्शन दे लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म डाइवैलेंट पॉजिटिव आयन। जब रिएक्शन होता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल वाले ये चले जाते हैं। दे शो इरेगुलर डेंसिटीज़, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कोई इनका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, इरेगुलर है। उसके बाद है ग्रुप 3A यानी बोरॉन फैमिली। 3 है तो इसका वैलेंस शेल कितने होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स, और ये बोरॉन से स्टार्ट होता है, इसलिए बोरॉन फैमिली कहा गया है। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। ऑन रिएक्शन दे लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म ट्राइवैलेंट पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट बोरॉन। तो ट्राइवैलेंट का मतलब है एन एलिमेंट विथ वैलेंसी 3, मीनिंग इट कैन मेक 3 बॉन्ड्स, ठीक है। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं, इसलिए ये ट्राइवैलेंट कहलाते हैं, सही है। और इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये डाइवैलेंट, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये यूनिवैलेंट। उसके बाद है आपका ग्रुप A कार्बन फैमिली। ये कार्बन से स्टार्ट होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लीड, ठीक है। देयर वैलेंस शेल इज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये ग्रुप 4 है। उसके बाद है आपका ग्रुप 5A नाइट्रोजन फैमिली। तो इसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी
एंड बिस्मथ। देयर वैलेंस शेल कंटेंट्स 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये ग्रुप 5 है। दे शो लार्ज वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। इनकी जो प्रॉपर्टी है वो वेरी करती हैं डिफरेंट एक दूसरे से। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म। एलोट्रोपिक फॉर्म वो फॉर्म होती है व्हेन द सेम एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स बट हैज़ द सेम केमिकल एलिमेंट। मिसाल के तौर पे जो कार्बन है वो आपको डायमंड में भी मिलेगा, ग्रेफाइट में भी मिलेगा, चारकोल में भी मिलेगा। या जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एक होता है जो हम ब्रीथ करते हैं, जो जिससे सांस लेते हैं। एक होता है ओजोन लेयर में भी आपका ऑक्सीजन, O3 जिसको कहा गया है, ठीक है। उसके बाद है ग्रुप 6A ऑक्सीजन फैमिली। दिस ग्रुप इंक्लूड ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम एंड पोलोनियम। Their valence shell contains 6 elements. All of these elements exist in allotropic form. ये भी allotropic form में होते हैं। ऑक्सीजन एंड सल्फर्स आर नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स हैं, यानी इट कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट शाइनी, दे कैन नॉट मेक शेप्स। पोलोनियम इज मेटल एंड ऑल अदर आर मेटलाइट्स। मेटलाइट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स दैट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वो एलिमेंट्स जो मेटल की तरह भी रिएक्ट करते हो और नॉन मेटल की तरह भी रिएक्ट करते हो, उनको मेटलाइट्स कहा गया है। तो सबसे पहले आप समझे मेटल क्या होता है। मैंने अभी आपको समझाया कि मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं दैट कैन कंडक्ट हीट, दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर शाइनी, ठीक है, दे कैन चेंज शेप। तो वो मेटल होते हैं। जो ये चीज़ें जिनमें नहीं होती वो नॉन मेटल होते हैं, और दोनों चीज़ें जिसमें हों वो मेटलाइट्स होते हैं। उसके बाद है हैलोजन फैमिली। दिस ग्रुप इंक्लूड फ्लोराइन, क्लोराइन, ब्रोमाइन, आयोडाइन एंड एस्टाइन। देयर वैलेंस शेल कंटेंट्स 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ग्रुप 7 है। एक्सेप्ट एस्टाइन, मेटलॉइड ऑल आर नॉन मेटल्स। इसमें ज़्यादातर जो है वो सारे ही नॉन मेटल हैं, सिर्फ एस्टेटाइन को छोड़ के ये मेटलॉइड है। फ्लोराइन एंड क्लोराइन आर गैसेस, ब्रोमाइन इज लिक्विड एंड आयोडाइन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद है ग्रुप 8A इनर्ट और नोबल गैसेस। इनर्ट वो एलिमेंट्स होते हैं दैट डू नॉट रिएक्ट ईजिली विथ अदर एलिमेंट्स, दे आर आल्सो कॉल्ड नोबल गैसेस, ठीक है। वो एलिमेंट्स जो ज़्यादा ईजिली रिएक्ट नहीं करते हो एलिमेंट्स के साथ, वेरी लेजी गैसेस होती हैं ये, दे डोंट रिएक्ट, ठीक है। उसके बाद है आपका लास्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी ग्रुप 1B to 8B। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं, ये हैं 1B से 8B तक, यानी 8 तो ये हो गए, ठीक है, 8 हमने पढ़े, 8 ये हैं। तो 1B से 8B तक कौन है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं, दे आर मेटल्स फाउंड इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दे कैन फॉर्म डिफरेंट कलर्स ऑफ कंपाउंड्स एंड हैव मोर देन 1 वैलेंसी, ठीक है। अच्छा, ये दीज ग्रुप्स आर मेटल्स इन केमिकल रिएक्शन दे शो वेरिएबल वैलेंसीज, देयर वैलेंस शेल आर इनकम्प्लीट, ठीक है। उसके बाद है नोबल गैसेस। दे आर कलरलेस, अनरिएक्टिव एंड डायमैग्नेटिव। दे आर प्लेस्ड इन जीरो ग्रुप। देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS NP एंड आर एक्सेप्शनली स्टेबल। तो ये नोबल गैसेस होती हैं, कलरलेस, अनरिएक्टिव और डायमैग्नेटिव होती हैं, ठीक है। इनको ज़ीरो ग्रुप में रखा गया है। अच्छा, ये डायमैग्नेटिक होती हैं, यानी कि अगर इनको मैग्नेट के करीब लेके जाया जाए तो ये मैग्नेट इनको थोड़ा सा रिपेल करेगा, ज़्यादा रिपेल नहीं करेगा। रिपेल यानी एक तो होता है अट्रैक्ट यानी खींचना, रिपेल यानी धक्का देना, दूर करना, तो ये थोड़ा सा इनको मैग्नेट दूर करता है। उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इट इंक्लूड्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सम आर डायमैग्नेटिक एंड सम आर पैरामैग्नेटिक। ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनको मैग्नेट हल्का सा अपनी तरफ खींचता है, यानी ये वीकली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। जो वीकली अट्रैक्टेड हों वो पैरामैग्नेटिक, जो वीकली रेपेल होते हों वो डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये आपके जो है पीरियोडिक टेबल यहाँ पर पूरा हो गया।